Hello students, myself Nirpan Singh again back to explain some numericals from light section, refraction section through lens based on nature of lens in the given medium। अर्थात किसी मीडियम में रखे जाने पर कोई लेंस का बिहेवियर क्या होगा, ये टोटल डिपेंड करता है लेंस के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहरी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नेचर के आधार पर। अर्थात किसी भी लेंस का फोकल लेंथ कांस्टेंट नहीं माना जा सकता है अगर बाहरी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रही हो। सबसे पहले आप में से जो नए हों वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें ताकि फ्यूचर के सारे वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिल सके तथा आप उसे देख सकें, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो सभी के सभी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले होंगे, जिससे आपका आने वाली परीक्षाओं जैसे जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस के लिए फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकें और तथा उसका सॉल्यूशन क्विक वे मेथड से निकाल सकें। ये कॉन्सेप्ट बिल्डर क्लास के रूप में माना जाए, जिसमें केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे जिसके आधार पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। ये आज का न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 11th का क्वेश्चन लेकर आए थे, जिसमें कंबाइंड फोर्स से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें एक ब्लॉक दूसरे ऊपर रखा गया था और ऊपरी ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया जा रहा था। तो उनके दोनों ब्लॉक के मोशन के संबंध में जानकारी लेनी थी, उससे संबंधित पिछला वीडियो था, उससे आप जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है www.https://perfectskillgpj, जिसमें परफेक्ट में डबल एफ होगा और सभी के सभी कैपिटल लेटर में होंगे। परफेक्ट स्किल जीपीजे कैपिटल लेटर में होगा। एक बार आप इसको सर्फ करें, मेरे सारे वीडियो आपके सामने होंगे और आप अपने चॉइस के अनुसार अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको देख सकते हैं। और वैसे जितने भी वीडियो जो उस पर पड़े हैं वह सभी कॉन्सेप्ट बिल्डर हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। चलिए समझते हैं आज के क्वेश्चन पर, जो कि क्लास 12 के से संबंधित है। आईआईटी के 1999 के स्क्रीनिंग टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले आप जान लें कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था है जेईई मेंस और उसके बाद जेईई एडवांस के लिए लड़के सेलेक्ट किए जाते हैं। इससे पहले का जो सिस्टम था उसमें पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होती थी, टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते थे उसमें, और तब उसको क्वालिफाई करने वाले लड़के मेंस परीक्षा के लिए जाते थे, जिसमें उन्हें रिटन एग्जामिनेशन देनी होती थी, जिसमें डिटेल क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते थे आपके कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। आपका कॉन्सेप्ट जितना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी और क्वेश्चन में दिए गए डाटा से सही सही आप उसकी डिमांड क्या उसको पता कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो कि अपने आप में कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं, जिसका कुछ मतलब होता है, वह पकड़ना जरूरी है। तथा कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्टिंग डाटा होते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप कहीं इसके बारे में भी सोचें और मेन कॉन्सेप्ट से कहीं इधर उधर हटें। अब हम लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, जो कि 1999 के स्क्रीनिंग टेस्ट में फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि नेचर ऑफ लेंस पर आधारित है। इस क्वेश्चन के अनुसार ए कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज़ बोथ सरफेसेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर on immersion in a medium of refractive index 1.75 it will behave as। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन के अनुसार एक कॉन्केव लेंस है जिसके दोनों कर्वेचर के रेडियस आर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। चूँकि इसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसलिए यह एक इक्वी कॉन्केव लेंस है, या इसका दूसरा नाम इक्वी कॉन्केवो कॉन्केव लेंस कहा जाएगा। इसे यहाँ पर अब इस लेंस को अपने से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल के मीडियम में डाला जा रहा है, इसका बिहेवियर क्या होगा। तो कॉन्सेप्चुअली ये जान लें, कोई भी लेंस जब अपने से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में होता है तो कॉन्केव की तरह और कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से नीचे के
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर उसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन नेचर कॉनकेव का कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स ही होगा, अर्थात कॉनकेव की फोकल लेंथ निगेटिव आनी है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव आनी है। लेकिन उसी लेंस को जब लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डाला जाए तो उसके नेचर रिवर्स होगी, कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह जाएगा। पहले डाइवर्स कर रहा था, अब वह कन्वर्स करना शुरू करेगा, और कॉन्वेक्स जो पहले कन्वर्स कर रहा था वह कॉनकेव के रूप में बिहेव करना शुरू कर डाइवर्स करना शुरू कर देगा उसी रे को। इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब ये कॉनकेव लेंस जो कि डाइवर्जेंट इन नेचर है, तो कॉन्सेप्ट के आधार पर ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल में मीडियम में डाला जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका फोकल लेंथ निगेटिव से पॉजिटिव होगा और ये कन्वर्जेंट बिहेवियर में जाएगा, अर्थात इस मीडियम में, इस हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में इसका बिहेवियर कॉन्वेक्स लेंस की तरह होगा। जैसे समुद्री पानी में खारा होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरल ग्लास के लेंस से ज़्यादा होने के कारण जितने भी गोताखोर होते हैं समुद्री पानी में उन्हें कॉनकेव लेंस दिया जाता है ताकि कन्वेक्स की तरह व्यवहार करे उसी। लेकिन वही जब नदी के पानी में जाएगा तो उसे कन्वेक्स लेंस ही दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले लेंस के बारे में जानते हैं कि ये लेंस, इसका दोनों रिफ्रैक्टिव कर्वे रेडियस ऑफ कर्वेचर समान है, इसलिए इसको बोलेंगे इक्वी कॉनकेव लेंस, या इसका दूसरा नाम है ना इक्वी कॉनकेव लेंस। अब ये लेंस आपको दिया गया है, ये लेंस है कॉनकेव लेंस, दोनों साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, अर्थात इसका राइट साइड कर्वेचर दाहिने है, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 प्लस R होगा, और उसका लेफ्ट साइड कर्वेचर बाएं है, इसलिए बाएं साइड से कॉनकेव है, इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर -R होगा। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको μ2 लिया जाए यह 1.5 है, और आउटर मीडियम जो दोनों साइड में आउटर मीडियम है उसका 1.75 है, तो इसको μ3 कहें या μ1 कहें, ये 1.75 ही है। तो कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से इसको निकाला जाए कि ये इसके फोकल लेंथ आ जाए? तो ये हमें पता है कि लेंस मेकर फार्मूला जो कि फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल पर आधारित है, जो पावर का फार्मूला है उसके आधार पर ही हम लोग किसी भी लेंस के बिहेवियर को चेक करेंगे या उसके फोकल लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है कि बाय लेंस मेकर फार्मूला 1 बाई फोकल लेंथ इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, जहाँ 1 μ2 लेंस के मीडियम के RI μ2 और बाहरी मीडियम μ1 के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अर्थात μ2 का μ1 के रेस्पेक्ट में वैल्यू है। ये कैसे लिखा जाएगा? 1 बाई एफ इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो अब आते हैं यहाँ पर इन मीडियम, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई एफ मीडियम इक्वल टू μ2 ग्लास का है जो लेंस का है, ये दिया गया है 1.5, और बाहरी मीडियम का 1 जिसका μ1 है वो 1.75, ये 1 हो गया, और R1 की जगह पर माइनस R लिख दें और R2 की जगह पर प्लस R लिख दें। तो ये कितना होगा? 1 बाई एफ एम, ये 1.5 बाई 1.75 माइनस 1 को और एलसीएम लेकर लिखा जाए तो ये -1.75 बाई 1.75, और दाहिने इसके बगल में -2 बाई R आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं -0.25 बाई 1.75 इंटू -2 बाई R। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? ये 1 बाई एफ एम, ये माइनस माइनस प्लस हो जानी है। अब इसका नेचर चेंज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ऊपर में 0.50 और नीचे 1.75 R, इसलिए फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव लेंस, इक्वी कॉनकेव लेंस इन ए मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 is given as 1.75
r by 0.50, so it becomes plus 3.5 r। चेंज कर गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। एज फोकल लेंथ changes from negative to positive, so this lens will behave as convex or convergent lens of focal length plus 3.5 r। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अनुसार ये ए होना है, दैट इज एफ इक्वल टू प्लस 3.5 r। और वैसे भी आप आंसर को ओमिट कर सकते हैं ऑप्शन को, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी लेंस को उसके हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डाला जाए तो नेचर रिवर्स होना है। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और आउटर मीडियम 1.75 है, तो निश्चिंत रिवर्स होगा। और चूंकि ये कॉन्केव लेंस है इसलिए कॉन्वेक्स होना है। ये पहले डाइवर्जेंट था, अब कन्वर्जेंट होगा, इसलिए ये ऑप्शन सी और डी तो सीधे कटेंगे क्योंकि दोनों में डाइवर्जेंट लिखा है ना। अब हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन और, इसमें ऐड मारते हैं। क्या ऐड मारते हैं? इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कि देखते हैं शिफ्ट इन फोकस पॉइंट। यह फोकस पॉइंट क्या हो गया? तो इसको निकालने के पहले सबसे पहले नॉर्मल केस में जब बाहरी मीडियम ना दिया हो तो एयर को ही माना जाता है, तो पहले एयर में निकाल कर देखते हैं इसका फोकल लेंथ। तो क्या हो जाएगा इन एयर? तो ये μ2 ऊपर में शीशा का लेंस का दिया 1.5 और एयर का μ1 की जगह जब एयर का डालेंगे और एयर का 1 होता है -1, और सीधे यहाँ पर दाहिने साइड में -2/r लिखते हैं यहाँ पर। 1/f एयर इक्वल टू ये प्लस 0.5 और -2/r, इट मीन्स इट इज -1/r। इसलिए एयर में इसी कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ -r है, लेकिन ये क्या कर गया? ये चेंज कर गया मीडियम में प्लस 3.5r। तो इसको कैसे समझेंगे शिफ्ट क्या हुआ? तो यहाँ देखा जाए ये कॉन्केव लेंस है, दाहिने साइड फोकस है इसका, सेकंड फोकस की ही डिस्टेंस फोकल लेंथ के रूप में ली जाती है। कॉन्केव लेंस का सेकंड फोकस बाएं होता है और फर्स्ट दाहिने होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट बाएं होता है और सेकंड दाहिने होता है, इसलिए कॉन्वेक्स का पॉजिटिव और कॉन्केव का नेगेटिव लिया जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये माना जाए पैरेलल रे, तो डाइवर्जेंस के बाद ये अपने लेफ्ट साइड फोकस से आती हुई दिखेगी, लेकिन जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और बाहर का 1 है, लेकिन जब उसी लेंस को हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उसी के मीडियम में डाला जाए, अर्थात बाहर में अब μ1 1.75 हो जाए और μ2 1.5 ही रहेगा, तो वही फोकल लेंथ अब यह शिफ्ट करके दाहिने जाएगा, तो ये दाहिने पर जाकर शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब टोटल शिफ्ट देखा जाए तो पहले ये दाहिने साइड -r पर था, अब ये प्लस 3.5r पर हो गया। इसलिए देखा जाए तो इसकी टोटल शिफ्ट कितनी दिखाई पड़ती है? टोटल शिफ्ट अगर x माना जाए तो r प्लस 3.5r अर्थात 4.5r राइटवर्ड। इसका मतलब किसी कॉन्केव इस कॉन्केव लेंस को जो कि 1.5 RI का है, एयर में रखा जाता है तो उसका -r आता है, एयर में रखा जाता है तो -r आता है जो कि बाएं है, और जब उसको 1.75 मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम रखा जाता है तो प्लस 3.5 आता है, अर्थात लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाता है। अर्थात इसका फोकल लेंथ पहले लेफ्ट था, अब नई पोजीशन F2 प्राइम दाहिने साइड की तरफ है, राइट साइड की तरफ है, जो कि यहाँ से प्लस 3.5r के डिस्टेंस पर है। तो देखा जाए तो इसकी टोटल शिफ्ट कितनी हुई? लेफ्ट साइड r और दाहिने साइड के 3.5r जोड़ेंगे
तो टोटल चेंज इन फोकल लेंथ है ना इस प्लस 4.5 आर, ये एडिशन है। ये क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से इसको इस सेम क्वेश्चन को आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं और डिफरेंट आरआई पे भी चेक कर सकते हैं। ये बताता है, ये न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर किसी कॉन्केव लेंस को अपने से कम या अपने से ज़्यादा मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डाला जाए तो उसका नेचर किस प्रकार चेंज करता है, बिहेवियर किस प्रकार चेंज करता है। तो रिजल्ट निकला कि कॉन्केव लेंस को अगर अपने से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डाला जाए तो इसकी नेचर बिहेवियर चेंज करके कॉन्केव से डाइवर्जेंट से कॉन्वेक्स में वो आ जाती है कन्वर्जेंट की तरफ, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आसानी से ऑप्शन सी और डी को ओमिट कर सकते हैं। अब एयर लिया जाए तो एयर 1 है, तो ये तो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो पॉजिटिव ही रहा, निगेटिव था तो निगेटिव ही रहा, -r के बराबर आया। लेंस के मामले में फोकल लेंथ की लंबाई रेडियस बाई 2 नहीं होती, वो मिरर के लिए लागू है। यहाँ पर यह डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू इस फार्मूला के आधार पर, लेंस मेकर फार्मूला के आधार पर कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहरी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेटिव वैल्यू है और उसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर। यहाँ एक भी कॉन्केव लेंस दिया गया इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, लेकिन अलग अलग भी हो सकते हैं। एक कम कॉन्केव एक दूसरा ज़्यादा कॉन्केव हो सकता है, उसके हिसाब से भी उसकी वैल्यू चेंज होगी। आशा है कि आपका इस न्यूमेरिकल से आपका कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ लेंस इन आउटर मीडियम ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन 99 स्क्रीनिंग में आया था। ऐसे भी देखा जाए तो बहुत सारे परीक्षाओं में, इवन की बोर्ड परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की 12th परीक्षा हो या बिहार बोर्ड या अन्य स्टेट बोर्ड से संबंधित कोई भी परीक्षाएं हो 12th की, उसमें भी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और ये कंपटीशन लेवल पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आप इसे फिर पुनः आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं तथा लाइक भी करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की स्टैंडर्ड मेंटेन की जा सके, ताकि उसके लिए मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि पुनः लाइट से संबंधित ही होगा, जो आपको इसके बाद मिलेगी। थैंक यू।